नमस्कार संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृतस्य ज्ञानम जगति में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे शब्द रूप चल रहे थे और आज फिर मैं आपके लिए आकारांत पुल्लिंग शब्द लेकर आया हूँ। विश्वपा। विश्वपा का अर्थ होता है संसार का रक्षक। क्या होता है? संसार का रक्षक। तो जैसे विभक्ति हमारी 7 होती हैं, आप सभी जानते हैं, और वचन हमारे संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो विभक्तियां आप एक साथ बोल लेंगे, उच्चारित करेंगे। विभक्तियों का प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। तो एक बार आप सभी उच्चारित कर लेंगे तो याद हो जाएगी आपके। ऐसे ही आप एक वचन के सभी एक साथ रूप याद करेंगे, ऐसे ही द्विवचन के आपको एक साथ रूप याद करना है और बहुवचन के भी आपको एक साथ रूप याद करना है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए अब हम शब्द रूप पर चलते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, एक वचन के सभी रूप याद करने हैं तो किस प्रकार याद करेंगे और कैसे हमें याद करना है, तो वो मैं आपको उच्चारण के माध्यम से बताऊंगा, के द्वारा बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। विश्वपा, विश्वपाम, विश्वपा, विश्वपे, विश्वपा, विश्वपाम, विश्वपा, विश्वपे, विश्वपा, विश्वपाम, विश्वपा, विश्वपे, विश्वपा, विश्वपा, विश्वपे है विश्वपा। ऐसे ही आपको उच्चारित करके, उच्चारण करके इनका सभी रूपों को याद कर लेना है। एक बार फिर चलिए देखिए। विश्वपा, विश्वपाम, विश्वपा, विश्वपे, विश्वपा, विश्वपाम, विश्वपा, विश्वपे, विश्वपा, विश्वपा, विश्वपे है विश्वपा। ऐसे ही आपको सभी रूप याद कर लेने हैं। अब आप देखिए द्विवचन के रूप हमें कैसे याद करने हैं। तो द्विवचन के सभी रूप आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। वो क्यों? वो क्या कारण है? तो देखिए, प्रथमा और द्वितीय में एक समान रूप बनते हैं और तृतीय से लेकर षष्ठी तक एक समान रूप बनते हैं और षष्ठी और सप्तमी में एक समान रूप बनते हैं। तो आप दो याद, एक एक याद कर लीजिएगा और आपको वही उसमें बन जाएंगे, उसमें रूप बन जाएंगे उसी विभक्ति में। जैसे प्रथमा में है विश्वपाव, तो ऐसे ही आपको द्वितीय में विश्वपाव ही रूप बनता है। तृतीय में बनेगा विश्वपाभ्याम, चतुर्थी में बनेगा विश्वपाभ्याम और पंचमी में बनेगा विश्वपाभ्याम और षष्ठी में बनेगा विश्वपोह और सप्तमी में बनेगा विश्वपोह। तो देखिए, ये समान रूप हैं, एक समान रूप दोनों, और ये तीनों एक समान रूप और ये दोनों एक समान रूप, अर्थात प्रथमा द्वितीय में एक समान, तृतीय चतुर्थी पंचमी में एक समान, षष्ठी सप्तमी में एक समान। और जो संबोधन का रूप है वो प्रथमा का ही आ जाता है। जो प्रथमा में बनेगा रूप वही हमारा संबोधन में भी रूप बनता है। तो बहुत आसानी है द्विवचन का रूप याद करने में। तो देखिए, विश्वपो, विश्वपो, विश्वपाभ्याम, 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 विश्वपोह, विश्वपोह हे विश्वपोह, हे विश्वपोह, विश्वपाव, विश्वपाव, विश्वपाभ्याम, 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 विश्वपोह, विश्वपोह हे विश्वपोह। तो ऐसे ही आपको ये याद कर लेना है। अब देखिए, आपको बहुवचन के रूप कैसे याद करने हैं, ये भी सरल होगा। कैसे सरल होगा? आप उच्चारण करोगे तो और भी सरल हो जाएगा और आपका जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं।
विसूपः विसूपः विसूपाभिविसूपाभ्यां विसूपाभ्यां विसूपानां विसूपासु विसूपः। ऐसे ही आपको उच्चारण करके सब चीज याद कर लेनी है। शब्द रूप आपको इसी प्रकार याद कर लेने हैं। ठीक, चलिए एक बार फिर से बहुवचन के रूप याद करेंगे, उनका उच्चारण करेंगे। विसूपः विसूपः विसूपाभिविसूपाभ्यः विसूपाभ्यः विसूपानां विसूपासु विसूपः। तो सभी रूप आपको ऐसे ही याद करने होंगे। सभी विभक्तियां एक बार उच्चारण कर लेंगे आप, तो विभक्तियां भी आपके याद हो जाएगी बहुत जल्दी ही। सबसे मेन चीज, मुख्य बात है उच्चारण करना। यदि आप उस चीज का उच्चारण करोगे तो वो चीज आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगी और गलत भी नहीं होगी आपकी। तो एक बार फिर आप उच्चारण करेंगे। जैसे ही मैं उच्चारित करता हूं मेरे साथ साथ आप भी, जहां पर भी हो, बैठे हो, खड़े हो, जैसे भी देख रहे हो, उच्चारण करेंगे। तो चलिए एक बार फिर मैं आपको उच्चारण करते हुए बताता हूं आपको कैसे याद करना है, कैसे उच्चारण करना है। तो चलिए देखिए, विभक्तियों का उच्चारण करेंगे पहले। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। इसी प्रकार आपको विभक्तियां याद हो जाएगी। एक वचन में देखिए किस प्रकार हमें याद करना है। एक वचन के सभी रूप यहाँ पर दिए गए हैं, आपको उच्चारण के साथ याद करना है। कैसे, वो देख लीजिए आप। विसूपः विसूपां विसूपा विसूपे, विसूपः विसूपां विसूपा विसूपे, विसूपः विसूपः विश्वपि विसूपः, विसूपः विसूपां विसूपा विसूपे, विसूपः विसूपां विसूपा विसूपे, विसूपः विसूपः विश्वपि विसूपः। ऐसे ही आपको एक वचन के रूप याद करने हैं। ऐसे ही द्विवचन के तो बहुत आसान है, आपको मैंने बता दिया है कि किस प्रकार याद करना है। देखिए, विसूपाव विसूपाव प्रथमा और द्वितीय में एक समान, विसूपाभ्याम 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 तृतीय चतुर्थी और पंचमी में एक समान, विसूपोह विसूपोह हे विसूपव, अर्थात षष्ठी और सप्तमी में एक समान रूप बनता है और जो संबोधन का रूप बनता है वही प्रथमा का रूप बनता है। अर्थात जो प्रथमा का रूप होगा वही हमारा संबोधन का रूप होगा। ऐसे ही हम बहुवचन के रूप याद करेंगे। विसूपः विसूपः विसूपाभिविसूपाभ्यः, विसूपः विसूपः विसूपाभिविसूपाभ्यः, विसूपाभ्यः विसूपानां विसूपासु विसूपः। इसी प्रकार आपको बहुवचन के भी रूप याद कर लेने हैं। तो आज हमने आकारांत पुल्लिंग शब्द देखा, विसूपा, जिसका अर्थ होता है संसार का रक्षक। इसी प्रकार विसूपा, जिस प्रकार विसूपा के रूप चलते हैं उसी प्रकार गोपा, धूम्रपा, सोमपा, इन सभी शब्दों के रूप चलेंगे। तो आशा करता हूं आपके याद भी हो चुके होंगे। यदि हमारा कार्य आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो कल फिर हम इसी समय कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए शब्द रूप के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।